देखिए ये क्लास है आपको 10th गणित, बहुपद करा रहा है ना, बहुपद भाग 3 हो जाएगा। साधित हो गया था। प्रश्नमाला 1 ये हम करा रहे हैं आपको। देखिए हम आपको बताए थे कि साधित बनाने के बाद, साधित बता दिए थे इससे पहले, आपको चैप्टर में जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होगा वो भी हम बता दिए हुए थे, साधित भी बता दिए थे। अगर आप एक ये चैप्टर बहुपद का 1A बनाते तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता, सारा सवाल बन जाता। अगर नहीं बनाया है तो आप जाइए बना लीजिए इस चैप्टर को, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आप बना लिए हैं तो आप वही सवाल देखिए जो आपको फंसता है, जो सवाल फंसेगा वही देखिएगा। बाकी तो सारा बना होगा ना, आप बनाया होगा तो 1-2 सवाल फंसता, वो भी नहीं फंसेगा, अपने से बन जाएगा। और अपने से बनाया कीजिए, हम बराबर हर वीडियो में तो यही कहते हैं कि किसी भी चैप्टर को अपने से बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, फ़ायदा करेगा आपको। चलिए आगे आते हैं चैप्टर में। हम आपको क्या करेंगे कि सवाल नहीं नोट करेंगे, समझे। आप भारती भवन की किताब लेकर के बैठिएगा, भारती भवन का बुक लेकर के बैठिएगा, और जो भी सवाल होगा हम सवाल बना देंगे आपको, उसमें देखते रहिएगा कि कौन सा सवाल आपका फंसा है। तो 1A चैप्टर में आपको पहला सवाल जो है, पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब हमको यहाँ पे बहुत सारा द्विघात बहुपद दिया, ये पहला दिया है, दूसरा 4y² - 4y + 1 दिया हुआ है, तीसरा z² - 2z - 8 दिया हुआ है, चौथा, अरे साधित है सर, रुक जाइए 2 मिनट, ये साधित का प्रश्न लिखा गया वो, ये साधित का प्रश्नमाला में है ना, ये तो कल बताए थे। तो देखिए पहला कहता है रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए हम आपको सवाल पर है क्या है, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक हो यदि pa = 0। ये सवाल हम लिख ही देते हैं, आपको दिक्कत हो जाएगा, सवाल लिख ही देते हैं। देखिए दिखता नहीं होगा आपको, किताब हम कहें किताब आप रखे रहिएगा, किताब सामने रखिए। देखिए कहता है एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक है, यानी a जो है शून्यक है, तो pa बराबर कितना होगा। तो जब शून्यक है तो हम क्या बताएं, कोई भी बहुपद जब शून्यक रहता है तो बराबर में 0 होता है, 0 हो गया। इतना का एक शून्यक निकाले, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक निकालने। तो वह शून्यक निकालना है तो हम बताए हुए थे, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। 2x² - 3x - 5 = 0। अब 2x², अब 5 दूना 10, और 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा। आपको अगर फैक्टर नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही हम आपको फैक्टर समझाने वाला वीडियो बता देंगे। नहीं किया तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको आता है। -1, फिर से 2x - 5 = 0, 2x = 5, x = 5/2। तो आपको यहाँ पे आप क्या भर दिया, -1 भी भर सकते हैं, 5/2 भी भर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये शून्यकों का योग और गुणनफल पूछता है, तो वह योग और गुणनफल पूछता है। तो आप तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, बहुपद है 3x² - 5x + 7। इसमें a कितना है 3, b कितना है -5, c कितना है 7। आप अगर यही वीडियो सिर्फ देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इससे पिछले वाला वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। अब हमको निकालना अल्फा जोड़ बीटा। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग अगर कहे तो अल्फा प्लस बीटा ही ना कहता है। शून्यकों का योग कहिए या अल्फा जोड़ बीटा कहिए, सेम चीज़ है। -b का मान है -5 और a का मान 3, मतलब इसको -5 + 5/3 हो गया। तो यहाँ पे भर देंगे 5/3। अल्फा बीटा गुणनफल के मतलब अल्फा बीटा c/a होता है। c का मान है 7, a का मान है 3, तो यहाँ पे 7/3 भर देंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें ये भर दीजिएगा x² + bx इतना के शून्यक है,
तो क्या करना है, इसमें ये भर देना। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सूत्र होता है, तो इसका सी बट्टा ए। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद में इसका शून्य क्या होता है, माइनस डी बट्टा ए सूत्र। इसमें देखिए अल्फा बीटा गामा, इसको मिटा दे रहे हैं। ये 7वां सवाल जो ये वाला है, ये वाला सवाल, इसमें देखिए आपको बहुपद दिया है कि शून्य हो, तो इसमें ए का मान क्या होगा, 1, बी के मान -7, सी का मान 5 और डी के मान 5, 9 होगा भाई। तो हमको निकालना अल्फा बीटा गामा बउआ, इसका सूत्र होता है -d बट्टा 1 -7/1। ये माइनस में प्लस 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 भर देंगे। हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, इसको मिटा दे रहे हैं। एक का सारा ये भरने वाला था, हो गया। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, सो देखिए आप पढ़िए एक बार सवाल बुक में सवाल पढ़िए। क्या है, 2 नंबर कहता है, एक शून्य दिया है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कहता है एक्स माइनस 1 का एक शून्य की 1 है तो ए का मान, माने शून्य मतलब इसका जो है ना एक शून्यक है, एक मतलब शून्य का मतलब क्या है, एक्स के मान है, तो हमको इसका ए के मान निकालना है। तो बात समझिए, ए गुने इसके जगह पर क्या लिख दे, 1 का स्क्वायर, एक्स जहाँ जहाँ है एक्स वहाँ वहाँ 1 लिख दीजिए, 3 ए माइनस 1 गुने 1 माइनस 1, इसके नीचे 0 रख देंगे क्योंकि शून्य बोल रहा है। 3a प्लस 3 माइनस 1 0 बराबर -2a प्लस 2, इसको एक बार लाइए तो क्या होगा 2a, ए बराबर 2/2। ए का मान कितना आ गया, 1 हो गया। अब 3 नंबर प्रश्न देखें। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर जो प्रश्न कहता है, 3 नंबर प्रश्न हम लिख ही देते हैं। कहता है निम्नलिखित, ये जितना दिया हुआ है यहाँ पे सवाल 8 गो सवाल दिया है, उस सभी का शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो शून्यक भी निकालना है और संबंध भी बताना है। ये सारा सवाल हम कहें ना, आप अगर साधित बनाने का अपने से बन जाते हैं, इसमें एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। चलिए बनाते हैं, सारा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे पहले पहला देख लेते हैं, क्या है आपके पास, हल तो लिखना नहीं भूलिएगा हुआ कोई भी सवाल में। y² - 3 हम क्या बताए हुए थे, कभी भी शून्य कहेगा निकालने के लिए तो बराबर 0 दे देंगे, दे दिए। y² 3 को उस साइड ले जाना है तो प्लस में, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो याद कीजिए क्या होता है, स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो प्लस भी होता है माइनस भी, और रूट अंडर हो जाता है। मतलब हमारे पास एक बार प्लस में √3 हो गया और एक बार माइनस में √3, इसीलिए हमारे पास शून्य क्या हो गया, एक √3 प्लस में एक माइनस √3 हो गया। आपको यदि कहेगा सिर्फ शून्यक निकाले तो फिर यहाँ छोड़ देना, लेकिन कह रहा है फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें, तो फिर यहाँ लिख देंगे, नीचे ही लिखिएगा, नीचे उसके बाद लिखा फिर लिख करके आप लिखे अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a सूत्र होता है कि नहीं। कहिए सर यही क्यों लिए, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी आप सिद्ध कर सकते हैं, या दोनों लेकर के सत्यापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अल्फा का मान हम बताए हुए थे, 2 शून्यक तो रहेगा ही, उसमें एक आप अल्फा लिख लीजिएगा, एक बीटा, तो हम अल्फा के जगह पर √3 लिख देते हैं। आप प्लस आई माइनस √3 है तो प्लस माइनस माइनस दे दे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी का मान क्या है, इस समीकरण में देखना है, जो समीकरण आपके पास रहेगा उसी समीकरण में देखना है कि बी का मान क्या होता है। तो y² का गुणांक 1 है तो a का मान, अब b का मान होता है y का गुणांक या x का गुणांक, तो वो है ही नहीं, तो 0, a का मान 1, यहाँ काट देंगे 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत। अगला देखें सवाल, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, समझे। हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड रुकेंगे, उसके बाद बनाएंगे। चलिए उसके बाद मिटा देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा। x² - 15 = 0 क्या है,
यही बात करना है, 15 को उस साइड भेज देना है तो एक्स स्क्वायर रहेगा बराबर 15 उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस और माइनस, कभी भी स्क्वायर जाएगा उस साइड तब प्लस माइनस दोनों चिन्ह में होगा और रूट के अंडर होगा। 15 के वर्गमूल होता है क्या, नहीं, तो एक बार रूट 15 प्लस में और एक बार माइनस में रूट 15 हो जाएगा, हो गया। इसीलिए हमारे पास शून्य क्या हो गया, शून्य हो गया एक बार रूट 15 और एक बार माइनस रूट 15। फिर संबंध स्थापित करते जाना है बुआ, अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई, अल्फ़ा का मान क्या होगा, जो पहला ही होगा रूट 15 प्लस माइनस में तो माइनस दे दें रूट 15 बराबर, देखिए यहाँ पे बी का मान 0 है। इस समीकरण में देखिए एक्स का गुणांक कुछ नहीं है, कट के 0 बराबर सिद्ध हुआ, नीचे लिख देंगे सिद्ध हुआ, हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा मिटा देते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, 4s स्क्वायर प्लस 8s बराबर 0। बउआ देखिए आपके सर जी इसको उस साइड भेज देते हैं, तो बउआ ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ आपको कॉमन लेने वाला दिख रहा है, इसमें कॉमन ले सकते हैं। कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 8 आता है, फैक्टर आता होगा तो कॉमन लेने वाला दिक्कत नहीं होगा। 4s 4 के पारा में आता है 4 8, s प्लस 2 बराबर 0। एक बार 4s बराबर 0 लिखेंगे, उसका s बराबर 0 ऊपर 4 नीचे, मतलब s का मान कितना आ गया 0, एक शून्य किया आ गया। फिर से s प्लस 2 बराबर 0, s इक्वल टू 2 सर जगह माइनस में, इसीलिए हमारे पास शून्य क्या आ गया बुआ, एक 0 आएगा -2। फिर वो तो काम करना ही है, अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई, अल्फ़ा का मान क्या रख दे 0, 2 आया उसमें से, अब बीटा का मान -2, अब बी का मान इसमें बताइए, बी का मान क्या 8 होगा बुआ, एस का गुणांक है ना, एस का गुणांक, एक्स रहे एस रहे क्या ना, ए बी सी डी का कुछ भी अक्षर, तो इसका गुणांक -8 आए का मान 4, -2 बराबर यहाँ -2 सिद्ध हो गया, बराबर आना चाहिए, हो गया। अगला देख लीजिए इसको, अगला देखते हैं, मिटा दें। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखेंगे, हल क्या है हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0, तो देना ही है, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देना ही पड़ेगा। चलिए फैक्टर तोड़िए, फैक्टर यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर फैक्टर बताइए, फैक्टर ही सिर्फ फैक्टर लिख दीजिए, फैक्टर नहीं तो गुणनखंड लिख दीजिए, बस आपको हम बता देंगे। 6 दूना 12 ये होता है 12, अब 12 का गुणनखंड क्या होगा, 6 और 2 कीजिएगा तो गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ के 8, 6 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, कॉमन इसमें लीजिए 2x x माइनस 3 माइनस 2, यहाँ भी होगा x माइनस 3 बराबर 0। चलिए यहाँ x माइनस 3 हो गया, यहाँ हो गया 2x माइनस 2 बराबर 0, तो क्या बात देखिए 2 गुणनखंड हो गया ना। आप जब ऐसा आ जाए तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0 लिख दीजिएगा, यानी x बराबर 3 को उसर लें 3, फिर से एक ये है 2x माइनस 2 बराबर 0, मतलब 2x 2 ही बल जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, x बराबर 2/2 मतलब x का मान कितने आ गया 1, इसीलिए शून्य हमारे पास कितने आ गया, एक तो 3 आ गया, एक तो 1 आ गया, 2 आ गया। फिर वही काम, अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा का मान है 3, बीटा का मान है 1 है ना, एक अल्फ़ा होता है कि बीटा होता है बुआ, अब माइनस बी का मान देखिए 8 है, -8 और 1 का मान 2, 4 बराबर 4, 4 कहाँ से आया 2 चौका 8, हो गया, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ। अब इसको अपने से बनाइएगा, देखिए अब क्या कीजिएगा, इसको बंद करके पॉज करके सब अपने से बना लीजिए, उसके बाद देखिए वीडियो, समझिए। अगला देखते हैं, चौथा के बाद पचमा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0, 3 दूना 6, 3y स्क्वायर घटाने पर 5 लाना है, जोड़ने पर नहीं, देखिए 3 2 जोड़ के 5 आ जाता है, लेकिन हमको जोड़ के यहाँ पे नहीं लाना, घटाने पर लाना है,
तो 6 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 5। 6 एकम 6, 6 में से 2 घटा 3y कॉमन लेंगे, y प्लस 2 माइनस 1 y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ हम करेंगे y प्लस 2 इंटू 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y प्लस 2 बराबर 0, मतलब y बराबर -2। एक शून्य क्या आ गया, फिर से 3y माइनस 1 बराबर 0, 3y बराबर 1, y बराबर 1/3। इसीलिए हमारे पास शून्य क्या आ गया, -2 और 1/3। फिर वो काम, ये काम तो भाई करना ही है, सत्यापित कर कहेगा सत्यापित करने के लिए। तो फिर अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान क्या है यहाँ -2 प्लस बीटा का मान 1/3 और माइनस है बी का मान देखिए 5 है बुआ, और ए का मान 3। यहाँ बट्टा पर के जोड़ कर लीजिए, 3 - 6 + 1 -5/3। यहाँ भी आ गया -5/3, बराबर आना चाहिए। सिद्ध हुआ, हो गया, सिद्ध हुआ। अब अगला देखते हैं 5वां के बाद 6ठा नंबर प्रश्न। आप इसको नोट करते चलिएगा, अपने से बनाइए ना, इसे क्या 6ठा भरोसा वीडियो को देख करके बनाइए तो क्या, कौन फ़ायदा बिना बात। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर नहीं है, आप बोल सकते हैं 21 दूना 42, 7 छक 42। 6 में से अगर 7 घटाते हैं तो आपको 42 आता है। 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 3 ले लेंगे कॉमन एक बार। अब 2x माइनस 7 बराबर 0। x प्लस 3 एक बार है, इसको एक बार बराबर 0 लिख देंगे। x प्लस 3 इसका शून्य निकाल देंगे, और एक बार 2x माइनस 7 बराबर 0। 2x बराबर 7, x बराबर 7/2। इसीलिए शून्य कितना आ गया बुआ, एगो तो -3, एगो तो 7/2। फिर वही काम करना है, फिर अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा मान कितना है -3 जोड़ बीटा 7/2 बराबर माइनस b का मान बताइए क्या होगा, -1 और a का मान 2। यहाँ बट्टा पर के जोड़ कर दीजिए, -6 + 7 1 बट्टा के जोड़ तो आता ही होगा ना, 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी। सिद्ध हो गया, हो गया। अगला देखते हैं, 6ठा हो गया। अब 7वां देखते हैं, मिटा दें। 7वां नंबर प्रश्न, t² + 7t + 10। बोलिए ऐसा गुणनखंड जोड़ के साथ आवे गुना करने पर 10। 5t + 2t + 10 बराबर 0। t कॉमन लेंगे क्या होगा, t + 5। 2 कॉमन लेंगे क्या होगा, t + 5 बराबर 0। यहाँ t + 5 इंटू t + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ t + 5 बराबर 0, t इक्वल टू -5। यहाँ t + 2 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -2। शून्य क्या आ गया, एक ही टाइप के कर रहे हैं ना, बस यही चीज़ है। फिर अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है, जानते हैं आप। अल्फ़ा के मान -5, बीटा के -2 -7/1 हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। अब 8वां देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न, 3x² - 7x - 4 बराबर 0। चलिए 3 चौका 12, 12 जो घटा के लाना है 7, तो कितना होगा, 1 है बुआ, 7 नहीं 1। घटा के लाना है 1, तो 4 3 सही तो है। हम 3 में से अगर 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। माइनस में है, वरना तो 4 में से 3 घटा देते, 3x, x + 1। फैक्टर तो आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो हम बराबर करते हैं, आप बोल सकते हैं हमको। 3x - 4 बराबर 0। x + 1 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या आ गया, माइनस। यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। शून्य का आ गया कितना, शून्य -1 और 4/3। फिर यहाँ पे काम कर देंगे,
फिर अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा के मान -1 4/3 बट्टा 1 दे देंगे 3। इस प्रकार से आपको ये 3 नंबर प्रश्न आपको बन जाएगा। दिख रहा है? अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न आज नहीं बताएंगे, 4 नंबर प्रश्न हम आपको बताएंगे अगला वीडियो में। ये 3 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न आपको अगला वीडियो में बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न बता करके उसके बाद आपको हम जो भी चीज़ है आपको अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नमाला 1A समाप्त कर देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे क्या है 1B में, समझे? तो आपको इसको क्या कीजिए, ये अपने से बनाइए। मैथ क्या होता है, रिवाइज का चीज़, पीछे भी रिवाइज करते रहिए, ये भी बनाते रहिए। ज़्यादा पढ़िए ज़्यादा नंबर आएगा, जितना पढ़ाई पे आपका मन लगे उतना नंबर आएगा। तो हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।